व्यक्ति मोटरसाइकिल से अपनी बहन को लेकर कहीं पर जा रहा था। रास्ते में डकैतों का एक बड़ा झुंड मिला और उसके साथ छीना झपटी किया और उस व्यक्ति ने अपनी बहन को मार दिया। इस नीयत से मार दिया, इस आशय के साथ मार दिया कि इसकी डेथ हो जाएगी तो ये डकैत उसको अपने चंगुल में नहीं ले पाएंगे। क्या उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है? अपनी बहन को मारने के जो उसने काम किया, जो कृत्य किया, क्या उसने कोई अपराध किया? इसी के बारे में आज हम जानेंगे कि अगर किस प्रकार के अपराधों में आशय होते हुए अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का अपराध करता है तो उसे क्या सज़ा होती है। जनरल एक्सेप्शन यानी सामान्य अपवाद के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आईपीसी की धारा 89 के बारे में आज हम जानेंगे। 89 यह कहता है कि अगर कोई भी ऐसा अपराध कि सामान्य रूप से जो कि अगर किसी व्यक्ति को बचाने के लिए गुड फेथ में किया जा रहा है और वह अपराध कारित हो जा रहा है तो वह जो है अपराध नहीं माना जाएगा। एक उदाहरण से समझते हैं कि डॉक्टर है, डॉक्टर के पास अगर कोई व्यक्ति जाता है किसी मरीज को लेकर, सामान्य रूप से जैसे 12 साल के एक बच्चे को लेकर कोई गया और यह कहा कि इसके किडनी का ऑपरेशन करना है और डॉक्टर ने देखा तो एक सहमति पत्र भरवाता है। वह डॉक्टर यह कहता है कि अगर ऐसा करते हुए हो सकता है कि कोई बात हो जाए, वो बच्चा जो है जिंदा बचे या ना बचे, तो इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूँगा। और जब वो कंसेंट जो है वो दे देता है, सहमति दे देता है, तो उसके बाद ऑपरेशन होता है। अगर ऑपरेशन सफल हो जाता है तो ठीक है, अगर आप किसी वजह से जो है उस बच्चे की डेथ हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है, तो वह डॉक्टर जिम्मेदार नहीं होगा। इसके डिफेंस जो है 89 आईपीसी की धारा 89 में उसे प्राप्त होता है। तो अगर आशय नहीं है तो निश्चित रूप से कोई भी कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे एक उदाहरण से और हम समझ लेते हैं, एक व्यक्ति फैक्ट्री में काम कर रहा है और अचानक उसका हाथ जो है फैक्ट्री की उस मशीन में चला गया जिसमें वो प्रतिदिन काम करता है। अचानक उसके हाथ के चले जाने के बाद उसका साथी जो है उसको देखता है और हाथ को काट देता है। तो क्या कुछ उसने अपराध किया है? निश्चित रूप से उसने अपराध नहीं किया, क्योंकि उसने जान बचाने के लिए ऐसा काम किया है। तो 89 में यह कवर होता है। आईपीसी की धारा 90 यह बताती है कि अगर कोई व्यक्ति इंटॉक्सिकेशन की स्थिति में है, नशे की हालत में है या फिर अनसाउंड माइंड अर्थात उसका चित्त ठीक नहीं है, ऐसी दशा में अगर वह कोई कंसेंट देता है तो वह उसे नहीं माना जाएगा, वह कंसेंट जो है नहीं माना जाएगा। और कोई अपराध हो जाता है ऐसी दशा में तो उसका लाभ जो है, उसका डिफेंस जो है नहीं मिल सकता है। तो जैसे उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं, कोई एक व्यक्ति है अपना खेत जो है लिखना चाह रहा है किसी दूसरे व्यक्ति को, और ऐसा करते समय उसको जो है नशा करा दिया गया, नशे की हालत में है या अनसाउंड माइंड या कुछ ऐसी प्रवृत्ति के कारण जो है वह पागल है, वह रजिस्ट्रार के सामने जाकर के अपनी सहमति देता है और यह बाद में बात पता चलती है कि वह व्यक्ति जो है नशे की हालत में था या उसको रजिस्ट्रार को यह विश्वास हो जाता है, तो निश्चित रूप से यह जो है अपराध जो है माना जाएगा और इसका डिफेंस जो है 90 आईपीसी की धारा जो 90 है उसके अंतर्गत नहीं मिलेगा। 91 के बारे में आईपीसी की धारा 91 यह बतलाती है कि कोई भी ऐसा कृत्य जिसमें सहमति तो है लेकिन वह स्वयं में अपराध है, जिस कार्य के लिए जिस अपराध को जो है वह किया जा रहा है, जिस कार्य को किया जा रहा है वह स्वयं में अपराध है, चाहे उसमें सहमति मिले अथवा ना मिले, वह अपराध माना जाएगा। उदाहरण समझते हैं, एक जो है महिला है, लड़की है, वह जो है डॉक्टर के पास जाती है और कहती है कि मैंने एक प्रेम विवाह किया है, हमारा एक प्रेमी है जिसके कारण से जो है हमें गर्भ आ चुका है, हम इसका एबॉर्शन करवाना चाहते हैं, अर्थात इस बच्चे को जो हम नहीं चाहते हैं। और डॉक्टर उसकी सहमति तो ले लेता है क्योंकि उसकी माँ है इसलिए सहमति दे रही है, लेकिन एबॉर्शन करना कानूनी अपराध है, इसलिए इसकी सहमति जो है यहाँ पर नहीं मानी जाएगी। किसी भी तरीके से अगर वह सहमति देती है और डॉक्टर अगर एबॉर्शन करता है, उस बच्चे को गिराता है, तो क्योंकि यह तो पहले ही भ्रूण हत्या करना अपराध है, इसलिए इसमें सहमति और असहमति की तो कोई बात ही नहीं है। अगर वह महिला सहमति देती है और डॉक्टर ऐसा करता है तब भी अपराध है, क्योंकि वह तो पहले से ही अपराध है, इसमें सहमति और असहमति की कोई बात ही नहीं है। एक उदाहरण से और समझते हैं, सामान्य रूप से जब क्रिकेट होता है, फुटबॉल होता है या हॉकी होती हो, कोई भी मैच होता है तो उसमें जो है एक सब लोगों के बीच में एक सहमति होती है कि अगर कोई भी चोट लग जाती है उस दौरान, तो चोट लगने के बाद जो है किसी प्रकार से जो है उसको जो है अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी जानबूझकर ऐसा कर देता है, किसी को जो है जानबूझकर इंटेंशन में आकर के आशयपूर्ण तरीके से किसी को चोट पहुंचाता है, तो यह आईपीसी की धारा 91 में। आईपीसी धारा 92 की तरफ हम बढ़ते हैं। आईपीसी की धारा 92 यह बताती है कि अगर किसी व्यक्ति की सहमति नहीं मिल रही है, उस दौरान भी अगर कोई ऐसा कार्य किया जा रहा है, गुड फेथ में उसके हित में कोई कार्य किया जा रहा है, उसकी भलाई के लिए कोई कार्य किया जा रहा है, तो वह अपराध नहीं माना जाता है। उदाहरण के लिए हम समझते हैं, एक बच्चा है स्कूल से जा रहा है, अब छोटा सा बच्चा है, स्कूल से जाते समय अचानक जो है एक्सीडेंट हो जाता है, कोई वाहन उसको टक्कर मार देता है, कुछ लोग उसको उठाते हैं और एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं। अब डॉक्टर उसके अभिभावक को खोजेगा, वो कहेगा कि जो है इसके अभिभावक को लाइए, कंसेंट जो है वह दे कि हम इसका ऑपरेशन करना चाह रहे हैं।
अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो 1 घंटे के अंदर इसकी डेथ हो जाएगी। ऐसे में वह डॉक्टर बिना अभिभावक के कंसेंट के ही अगर वह उसका ऑपरेशन प्रारंभ कर देता है और कदाचित जो है दुर्भाग्यवश उस बच्चे की डेथ हो जाती है, तो क्या डॉक्टर ने कोई अपराध किया है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि डॉक्टर को आईपीसी की धारा 92 का जो है इसमें पूरा डिफेंस मिलेगा, क्योंकि वह बच्चा मासूम था, कंसेंट नहीं दे सकता था और इसके बावजूद भी उसने जो है ऑपरेशन किया, क्योंकि वहाँ के हालात और परिस्थितियाँ ऐसी थी कि कोई अभिभावक नहीं था, कोई उसका शुभचिंतक नहीं था, इसलिए डॉक्टर को ऐसा करना जो है उसकी मजबूरी बन गई। किया, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, दुर्भाग्यवश वह बच्चा नहीं बच पाया, तो निश्चित रूप से इसका डिफेंस मिलेगा। आईपीसी की धारा 92 यह बताती है। आईपीसी की धारा 93 की तरफ बढ़ते हैं। यह धारा यह बताती है कि अगर कोई ऐसा कोई कम्युनिकेशन, संवाद या कोई सूचना ऐसी दी जा रही है जिसके कारण तो गुड फेथ में दी जा रही है, लेकिन उससे किसी दूसरे व्यक्ति का नुकसान हो जाता है, इसको आप तब समझ पाएंगे जब हम एक उदाहरण से आपको समझाएंगे। आप इसको यूँ समझिए कि एक व्यक्ति जो है डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर से कहता है कि हमारा जो है हृदय बहुत तेज़ी से धड़क रहा है, आप देखिए कि हमको क्या बीमारी है। डॉक्टर इलाज के लिए जो है उसका टेस्ट करता है, चेकअप करता है और उसके थोड़ी देर बाद वह कहता है कि मुझे लग रहा है कि आप अब जिंदा नहीं बचेंगे, आपकी मौत जो है निश्चित है, 1 महीने के अंदर आपकी डेथ हो जाएगी। वह व्यक्ति जैसे ही यह सुनता है, तुरंत ही थोड़ी देर बाद आधे घंटे के अंदर उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वह जान जाता है कि हमारी डेथ 1 महीने में होने वाली है। ऐसा करने पर क्या डॉक्टर को कोई सज़ा मिल सकती है? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि डॉक्टर का यह इरादा बिल्कुल भी नहीं था कि वह उसी क्षण उसकी डेथ हो जाए। वह तो चाह रहा था कि उसको सच्चाई बताई जाए, क्योंकि डॉक्टर ने उसको सच्चाई बताई कि 1 महीने के अंदर आपकी डेथ हो जाएगी, और जिसको सुनते उसको हार्ट अटैक आ गया और वह जो है 1 घंटे के अंदर ही मर गया। तो इसका डिफेंस जो है आईपीसी की धारा 93 में जो है उसको मिला डॉक्टर को, और डॉक्टर इसमें दोषी नहीं होगा, दोषमुक्त माना जाएगा।